20 नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर हो गए राहुल गांधी। कहा सिर्फ बड़े बड़े भाषण से देश की गरीबी नहीं जाएगी। आखिरकार क्यों दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से पहले लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट लेने वाला है दोस्तों ऐतिहासिक फैसला वीवीपैट और ईवीएम के ऊपर। कैसे दोस्तों आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर भड़के तेजस्वी यादव। कहा भाजपाई ऊपर देखकर वोट मंगवा रहे हैं। और क्यों आखिरकार दोस्तों ईवीएम पे फिर से शक का घेरा। ईवीएम लाइव हैक करके बताई है कैसे ईवीएम में होता है खेल। ये सारी बातें आ गई हैं सामने, तमाम मुद्दों पर बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप हमसे जुड़े रहें। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी बोले सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से देश का विकास नहीं होने वाला। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी ने जमकर भड़ास निकाली है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं जिससे देश का कोई भला नहीं होने वाला। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फ़िलहाल सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की 2014 के बाद से, लेकिन देश का गरीब और गरीब होता चला गया और पूंजीपतियों को और अमीर करते चले गए। आपको बताते चले राहुल गांधी यहीं नहीं रुके। राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी के नेता गरीबों से और ख़ास करके गरीबी से दोस्तों नफ़रत करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों पूंजीपतियों का फ़ायदा कराया जा रहा है। सब जानते हैं कि अडानी और अंबानी की दोस्तों जो प्रॉपर्टियां हैं वो 10-10 गुना बढ़ गई हैं और आप ये समझ सकते हैं कि ये महज 10 सालों में हुआ है। अगर दोस्तों 5 साल और दे दिए मोदी सरकार को तो इस देश का गरीब तो मिट ही जाएगा और पूंजीपति दोस्तों आराम से अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। आपको बता दें चले दोस्तों लाइव ईवीएम हुई है कि एक बार फिर से ईवीएम वाले मुद्दे पर घिरी बीजेपी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले एक बार फिर से लाइव मुद्दे पर ईवीएम हैक हो गई है। आपको बता दें चले ईवीएम हैक होने के साथ साथ जब भी ईवीएम का मुद्दा निकल कर सामने आता है तो ये बात सामने आ जाती है कि ईवीएम हैक हो सकती है। एक बार फिर से आपको बता दें चले ईवीएम वाले मुद्दे ने तुल पकड़ लिया है। दरअसल आपको बता दें चले लाइव ईवीएम हैक करके बताया गया, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि वो जो ईवीएम में सबसे बड़ा जो घोटाला होता है वो लाइट का जलना, और ख़ास कर जो पहले 14 सेकंड दिखाई देता था उसको घटाकर 7 सेकंड कर दिया गया है। मतलब कि जो ईवीएम में लाइट जलती है और जो ब्लैक कांच लगा दिया गया है उससे ही सारा खेल किया जा रहा है। ये आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा है। आपको बताते चले ये मामला काफ़ी बढ़ गया है और विपक्ष ने साफ साफ कहा है कि फ़िलहाल ईवीएम वाले मुद्दे पर बीजेपी चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि ईवीएम इस देश का सबसे बड़ा घोटाला बनता चला जा रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए तेजस्वी यादव बोले भाजपाई हार देखकर बौखला गए हैं, अब ऊपर देखकर वोट मांग रहे हैं। दरअसल आपको बता दें चले तेजस्वी यादव ने बीजेपी को जमकर लपेटा। तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपाई अब डर गए और ऊपर देखकर वोट मांगते हैं। यह तेजस्वी यहीं नहीं रुके। तेजस्वी यादव ने कहा कि जितने भी भाजपा वाले हैं वो ऊपर देखकर वोट मांगने लगे हैं। उन्हें लगता है कि फ़िलहाल वोट मांगने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल मोदी जी की तरह ही ये लोग कर रहे हैं कि ऊपर देखो और हमें वोट दो, क्योंकि विकास तो कुछ किया नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तमाम मुद्दों पर बीजेपी की सरकार है, लेकिन दोस्तों सरकार की जो नीतियां हैं वो ख़ास करके पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं। और दोस्तों ये बात झुटलाई नहीं जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ सालों में देश की स्थिति को बद से बदतर कर दिया है। और ये तो आपके सामने ही है कि देश किस उससे गुज़र रहा है, परिस्थितियों से गुज़र रहा है। कहीं ना कहीं देश में दोस्तों जो तमाम मुद्दे हैं उस पर कहीं ना कहीं सरकार घिर चुकी है और ये आप भी जानते हैं कि ये देश के सबसे बड़े मुद्दे बन चुके हैं। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। एक बार फिर से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट आया एक्शन के मूड में। दरअसल आपको बताते चले सुप्रीम कोर्ट जल्दी ही सुनवाई करने वाला है। सुनवाई में दोस्तों वीवीपैट और ईवीएम वाला मुद्दा उठाया जाएगा। दरअसल आपको बताते चले सुप्रीम कोर्ट जल्दी ही सुनवाई करने वाला है दोस्तों। सुप्रीम
कोर्ट तय करेगा कि फ़िलहाल किस मुद्दे पर ख़ास कर वोट डाला जाएगा। मतलब कि जो ईवीएम में जो घोटाले हो रहे हैं, वीवीपैट से हो चुनाव या फिर जो बैलेट से हो या फिर ईवीएम से हो, इन सब मुद्दों को दरकिनार करते हुए कांग्रेस ने इसका तोड़ निकाल लिया था और कहा था कि अगर ईवीएम नहीं हटानी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीवीपैट की 100% गिनती होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि विपक्ष ने ये नारा दिया था कि फ़िलहाल ये जो वो पर्ची अंदर गिरती है उस पर्ची को बाहर दिया जाए, ताकि वोटर्स को दोस्तों ये पता चल सके कि हमने जिसको भैया वोट दिया है वो वोट उसको मिला भी है या नहीं मिला है। यही कारण है जो अब इस सारे मुद्दे के ऊपर सरकार घिरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट जल्दी ही वीवीपैट और ईवीएम वाले मुद्दे पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों चुनाव से, यानी कि पहले चरण का जो चुनाव होना है उससे 3 दिन पहले ये सुनवाई रखी गई है। इसमें तय किया जाएगा कि फ़िलहाल जो यहाँ पर अलग बॉक्स रखकर गिनती होगी या नहीं होगी। दोस्तों, चुनाव आयोग को सबक सिखाने का सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि हर बार तो ये लोग ये कहकर बच निकलते हैं कि ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती, बिना हाथ लगाए उसको हैक करके बताओ। दोस्तों, सीधी सी बात है, ईवीएम को हैक करने की ज़रूरत ही क्या है, और ईवीएम हैक नहीं होती है सब जानते हैं। ईवीएम के प्रोग्राम में दोस्तों छेड़खानी की जा सकती है, ईवीएम मशीन में पहले से ही सेटिंग की जा सकती है। आप भैया चुनाव आयोग में जब एक बार चुनौती दी गई थी कि हम ईवीएम को करके बताते हैं, तो चुनाव आयोग ने कहा बिना छुए करके बताओ। वाह, ये तो वही बात हो गई दोस्तों कि बिना छुए गाड़ी चलाकर बता दो। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई डर नहीं था तो ईवीएम छूने देते आप, सामने वाला आपको बता देता कि कैसे जो है गड़बड़ी होती है। आपको बता दे चले दोस्तों, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अखिलेश यादव ने खोला मोर्चा, कहा बीजेपी 400 हार, इंडिया गठबंधन 400 पार। अब आपको बता दे चले, अखिलेश ने एक और नया नारा दे दिया। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी के लिए मेरा नारा तैयार है, बीजेपी 400 हार और इंडिया गठबंधन 400 पार। दरअसल दोस्तों, अखिलेश लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होने वाली है। अखिलेश यादव ने फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी बहुत जल्दी सत्ता से बाहर जाने वाली है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव हार रही है, और ऐसा वैसा चुनाव नहीं दोस्तों, बहुत जल्दी बीजेपी को पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों सत्ता से बाहर जाने वाली है। इस चीज़ को लेकर आपको बताते चले, अखिलेश यादव ने दावा किया है, अखिलेश का दावा है कि फिलहाल बीजेपी चुनाव हारते से ही बौखला जाएगी। यही नहीं दोस्तों, अखिलेश यादव कई दिनों से इस चीज़ को दोहरा रहे हैं कि बीजेपी चुनाव हारने वाली है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ हार या जीत की होती तो ठीक थी। यहाँ पर एक चीज़ साफ साफ की गई है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला रही है, और वो पूरी कोशिश करेगी दोस्तों कि वह आने वाले चुनाव को किसी तरीके से अपने हिसाब से मोड़ दें। लेकिन यहाँ पर विपक्ष ने तय कर लिया है कि वो बीजेपी को दोस्तों सबक सिखाकर रहेगा। विपक्ष ने साफ साफ कहा है कि इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत देखकर बीजेपी को डर लगने लगा है। और दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो शायद मैं भी यही कहूँगा कि हाँ, ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर जा रही है, क्योंकि दोस्तों इस देश का चुनाव तय करेगा इस देश का भविष्य क्या होने वाला है। 2024 का जो चुनाव है दोस्तों, वो कोई आम चुनाव नहीं है। ये 2024 के चुनाव में ही तय होना है कि फ़िलहाल किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार जाएगी। ये तो आप भी जानते हैं कि देश में आज किस तरीके का माहौल बनाया गया है। ये बात ना आपसे छुपी है ना मुझसे छुपी है। सरकार की नीतियाँ, सरकार के कारनामे दोस्तों आपके और हमारे सामने हैं। प्रधानमंत्री कुछ भी कहते रहे लोगों से, लेकिन सच्चाई नहीं बदलने वाली। सच्चाई यही रहेगी जो आज है। भाजपा पूरी तरीके से फेल हो चुकी है दोस्तों, और ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि प्रधानमंत्री पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता बीजेपी को दोस्तों कहीं ना कहीं अब सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। इसीलिए जो है यहाँ पर विपक्ष ने ऐलान कर दिया है कि अब वो बीजेपी के विरुद्ध है दोस्तों। और ख़ास कर जो वोटर्स है, अभी एक सर्वे किया गया, उसमें हाल ही में पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव का हार रही है। इस सर्वे में आपको बताते चलें 27% लोग मानते 27% लोग मानते हैं कि बेरोज़गारी बड़ा मुद्दा है। 23% लोग मानते हैं महंगाई गरीबी, और दोस्तों 17% लोग मानते हैं भ्रष्टाचार का मुद्दा। अगर इन सब पॉइंट को जोड़ लिया जाए तो 60% लोग मोदी सरकार के ख़िलाफ़ हैं। मतलब साफ है दोस्तों, एक तरफा चुनाव जा सकता है, और वो है दोस्तों इंडिया गठबंधन की जीत। अगर वोट्स इसी तरीके से डलेंगे, अगर लोग इसी मुद्दों पर चुनाव में वोट डालेंगे, तो जीत इंडिया गठबंधन की ही होगी। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल नरेंद्र मोदी ने फिर से उठाया राहुल गांधी और दोस्तों आरजेडी का मुद्दा। कहा एक महाशय हैं कांग्रेस के, वो जाकर एक गुनहगार के, आप समझिए एक आरोपी के घर पे जाकर चिकन बनाते हैं और वीडियो शेयर करते हैं, और उस वीडियो को
दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल एक ऐसा आरोपी जो बेल पे छूटा हुआ है, उस आरोपी के घर पर जाकर चिकन बनाया जा रहा है। ये लोग सिर्फ हिंदुओं की भावनाओं से खेलते हैं। अब दोस्तों, चिकन किसने बनाया था? राहुल गांधी ने। गुनहगार किसको बता रहे हैं? ये लालू प्रसाद यादव को, जो बेल पे छूटे। चलिए, प्रधानमंत्री ने अपना हमला बोल दिया, अब हम अपना हमला बोलते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री को शर्म तो आती नहीं होगी, ये बात तो तय है, क्योंकि प्रधानमंत्री दोस्तों दूसरों की गलतियां तो निकालते हैं, लेकिन खुद के गिरबान में झांक कर नहीं देखते। प्रधानमंत्री 2 दिन पहले कहते हैं कि अजीत पवार और पूरी एनसीपी ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, मैं इनको इनकी असली जगह पहुंचा कर रहूँगा। अचानक से 2 दिन बाद दोस्तों जो है शरद पवार की एनसीपी को तोड़ लिया जाता है और अजीत पवार को प्रधानमंत्री गोद में बिठा लेते हैं। अब प्रधानमंत्री से कोई पूछे कि 2 दिन पहले ही आप अजीत पवार को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बता रहे थे। हसमुख पटेल दोस्तों, वो भी बीजेपी में शामिल होगा, उनके ऊपर भी आरोप है। यही नहीं दोस्तों, एकनाथ शिंदे, तमाम लोगों के ऊपर सीबीआई ईडी की जांचें चल रही थी। चलिए, इनको छोड़ देते हैं, अब आते हैं आगे बढ़ते। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बीजेपी गालियां बका करती थी, लेकिन अचानक से ज्योतिरादित्य सिंधिया अच्छे हो गए जैसे ही बीजेपी में आए। शुभेंदु अधिकारी के ऊपर दोस्तों जो है नंदिनी घोटाले का आरोप है, कोयला घोटाले का, लेकिन शुभेंदु अधिकारी पर तब तक बीजेपी हमला बोलती रही जब तक वो ममता बनर्जी के साथ थे। जैसे ही वो बीजेपी की गोद में आकर बैठ गए, वो संत बन गए। यही नहीं, अभी हाल ही में अजीत पवार के ऊपर से ईडी ने अपना केस भी वापस ले लिया, जिसके बाद तो प्रधानमंत्री को ये बोलने का हक है ही नहीं कि कौन किसके घर पे जाकर मटन बना रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो दोस्तों भ्रष्टाचारियों की खिचड़ी बना रहा है, जिसमें तमाम भ्रष्टाचारियों को अपनी गोद में सजा कर रखेंगे प्रधानमंत्री। और ये बात पूरी दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री को लगता है ये पूरी दुनिया बेवकूफ़ है, उसे दिखाई नहीं दे रहा है कि एक दिन पहले प्रधानमंत्री जिसको भ्रष्टाचारी, सबसे बड़ा जो चोर बताते हैं, दूसरे दिन उसी को अपनी गोद में बिठा लेते हैं। चलिए, प्रधानमंत्री से 2 कदम आगे गृह मंत्री अमित शाह की भी बात कर लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार जैसा भ्रष्टाचारी उन्होंने आज तक नहीं देखा। यही नहीं, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए अब भाजपा के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, अब कभी भाजपा उनको अपनी पार्टी में शामिल नहीं करने वाली है। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, जिस दिन ये भाषण दिया गया उसके 4-5 दिन बाद ही नीतीश कुमार को गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने अपनी गोद में बैठा लिया। तो कम से कम ये लोगों के मुंह से ये बात अच्छी बिल्कुल नहीं लगती है कि कौन भ्रष्टाचारी है और कौन अच्छा है। दोस्तों, आप समझिए, ऐसे तो बीजेपी के कई नेता बेल पर छूटे हुए हैं, तो आप समझिए क्या वो सब भ्रष्टाचारी हैं? आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़की ममता बनर्जी बोली अब की बार इन लोगों को सत्ता से बाहर निकालेंगे जो देश को बांटना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों, ममता बनर्जी ने सीधा ऐलान कर दिया, देश में नफरत को किसी भी तरीके से जगह नहीं देंगे। ममता बनर्जी ने सीधा ऐलान करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है क्योंकि वह सत्ता से बाहर जाने वाली है। ममता बनर्जी ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि वो किसी तरीके से देश में हिंदू मुसलमान करे। दरअसल दोस्तों, चुनाव करीब आ गए और बीजेपी को चुनाव के वक्त सिर्फ 2 चीज़ें सूझती हैं। पहला तो ये कि लोगों को धर्म के नाम पर उलझा दो ताकि वो असली मुद्दे भूल जाएं देश के, कि महंगाई, बेरोजगारी पर हमें वोट देना है। और सच मानिए तो बीजेपी दोस्तों इस काम में बहुत माहिर है, वो ऐसा कर भी देती है। बहुत सारे लोग दोस्तों बीजेपी के बहकावे में आकर असली मुद्दे को छोड़कर मंदिर मस्जिद पे लग जाते हैं या फिर हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे में फंसकर रह जाते हैं। और ये बात दोस्तों बीजेपी के ऊपर हमेशा उठती रही है, उठती रहेगी कि सरकार सिर्फ ये चाहती है कि देश में दोस्तों लोग एक दूसरे से लड़ें, एक दूसरे का बंटवारा होता रहे। लेकिन प्रधानमंत्री एक बात भूल गए दोस्तों कि देश में जब जब इस तरीके की चीज़ें हुई हैं तब दोस्तों देश के लोगों ने ऐसी सरकारों को उठा कर फेंक दिया है जो लोग दोस्तों देश में कहीं ना कहीं बंटवारा करने की कोशिशें करते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों राहुल गांधी बोले बीजेपी की पूरी तरीके से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर खेल लिया है। राहुल गांधी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं क्योंकि इस देश की जनता बीजेपी को और सत्ता में नहीं रहने देगी। राहुल गांधी ने दावा किया है कि फ़िलहाल देश में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी जैसे मुद्दों को बीजेपी ने बढ़ावा दिया है, लेकिन देश की जनता अब बीजेपी को दोस्तों उखाड़ कर फेंकने वाली है। राहुल गांधी के ये दावे दोस्तों इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि राहुल गांधी कई बार दोस्तों ये बात बोल चुके हैं कि फ़िलहाल देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसी चीज़ों को
बीजेपी बढ़ावा दे रही है। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ये जो तमाम चीज़ें बीजेपी कर रही है, इसके मायने क्या है दोस्तों? क्योंकि यह तो आप भी जानते हैं कि सरकार की नीतियाँ क्या हैं। भारतीय जनता पार्टी कितनी ही कोशिश कर ले दोस्तों, इस बार देश की जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है कि बीजेपी की उल्टी गिनती जो है दोस्तों शुरू हो चुकी है। क्योंकि अब देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं रही दोस्तों कि वो ये ना समझे कि बीजेपी सिर्फ चुनावी वादे करने के लिए ही ये सारे बहाने लड़ाती है और उसके बाद दोस्तों बीजेपी भाग निकलती है। तो ये चीज़ें तो आप भी समझते हैं कि बीजेपी की जो असलियत है वो जनता के सामने आ चुकी है। और मुझे पूरा भरोसा है दोस्तों कि बीजेपी को जनता सबक ज़रूर सिखाने वाली है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कर ले दोस्तों, इस बार वो सत्ता से बाहर जाकर रहेगी। और ये दोस्तों हमारा विश्वास इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी जिस तरीके की कोशिशें कर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं देश की जनता एक बात समझ चुकी है कि देश में दोस्तों अब बदलाव की ज़रूरत है। और बीजेपी दोस्तों सत्ता से बाहर जब जाएगी तभी बदलाव देश में होगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इंडिया गठबंधन को मिला बूस्टर डोज। इंडिया गठबंधन ने दोस्तों बीजेपी के कई नेताओं को दोस्तों कर दिया बाहर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी की कई सीटों पर अब बीजेपी के नेता सिमटने लगे हैं। दरअसल आपको बताते चले, इंडिया गठबंधन ने कई ऐसे नामों को उतार दिया दोस्तों जो बीजेपी के खास कर कैंडिडेटों पर भारी पड़ने वाले और एक तरफा जीत होती हुई नज़र आ रही है विपक्ष की। दरअसल ये तो सभी जानते हैं दोस्तों कि इंडिया गठबंधन एक बड़ा मामला सामने आया है। लेकिन इंडिया गठबंधन के सामने दोस्तों जो चुनौती थी वो आधी चुनौती तो इंडिया गठबंधन यूं ही दूर कर रहा है। बीजेपी के वोटर्स के सामने दोस्तों ऐसे कैंडिडेटों को उतारा जा रहा है जो खास करके बीजेपी के कैंडिडेट को हराएंगे 101%। क्योंकि आपको बताते चले, इससे पहले भी बीजेपी ने कई बार कोशिशें की हैं और दोस्तों बीजेपी ने मुँह की खाई है। इस बार इंडिया गठबंधन से उलझना बीजेपी को भारी पड़ने वाला है। क्योंकि जाहिर सी बात है, इंडिया गठबंधन ने दोस्तों तय कर लिया है कि आखिरकार किसको सत्ता से बाहर करना है और किसको नहीं। ऐसे में बीजेपी के लिए दोस्तों अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्योंकि इंडिया गठबंधन के सामने दोस्तों एक बड़ा जो ख़ास करके वो पड़ा था चैलेंज, उस चैलेंज को दोस्तों इंडिया गठबंधन ने निभाया और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी हार होने वाली है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए संजय रावत। संजय रावत बोले, इंडिया गठबंधन की जीत देख बीजेपी बौखला गई है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, इंडिया गठबंधन की जीत देखकर बीजेपी बौखला गई है। ये बात किसी और ने नहीं दोस्तों, बल्कि खुद जो है यहाँ पर संजय रावत ने कही है। संजय रावत ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा है कि फिलहाल बीजेपी की करारी हार हो रही है और इस बात से बीजेपी डरी हुई है। सीधी सी बात है दोस्तों, संजय सिंह पहले भी कह चुके हैं कि बीजेपी चुनाव हार रही है और ऐसे में दोस्तों ये चुनाव बीजेपी के लिए साख की वो बना हुआ है। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, बीजेपी को खुद को पता है अगर वो सत्ता से बाहर हुई तो उसके तमाम भ्रष्टाचार खुल जाएंगे और अगर भ्रष्टाचार खुल गए दोस्तों तो बीजेपी का क्या होगा ये आप अच्छे से जान रहे हैं। इसीलिए दोस्तों बीजेपी चाहती है कि वो किसी भी तरीके से इस चुनाव को जीते। लेकिन दोस्तों मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव हार रही है दोस्तों, वो भी खुलेआम हार रही है। क्योंकि बीजेपी चाहे कितनी ही कोशिश कर ले दोस्तों, वो इस चुनाव को जीत नहीं पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की हार तय है दोस्तों, क्योंकि देश का विकास देश की जनता के हाथ में और ऐसे में जनता ने तय कर लिया है किसको सत्ता में लाना है किसको नहीं। सीधी सी बात है दोस्तों, अब सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्योंकि अखिलेश केजरीवाल तमाम मुद्दों पर बीजेपी घिरी हुई है और इसी को लेकर ये सारे मामले भी उठे। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए संजय सिंह। संजय सिंह बोले, अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने सिर्फ फंसाया है लेकिन केजरीवाल के साथ देश की जनता। अरविंद केजरीवाल को लेकर दोस्तों संजय सिंह ने बड़ा दावा कर दिया। संजय सिंह का कहना है कि फ़िलहाल पूरे देश की जनता अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में और लोग चाहते हैं कि केजरीवाल दोस्तों ये चुनाव जीतें। अब दोस्तों केजरीवाल ये चुनाव जीतते हैं नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सरकार की नीतियाँ पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं और ये साफ़ हो चुका है और अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं अब इस मुद्दे को भी उठा दिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हम तो यही बोलेंगे कि अब सरकार के जो उल्टी गिनती है वो तो शुरू हो गई है। लेकिन अगर आपको हमारा वीडियो दोस्तों अच्छा लगता है और आपको लगता है कि हम सच्ची न्यूज़ें आप तक पहुंचाते हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आपको बताते चलें ईवीएम वाले मुद्दे पर आपकी क्या सोच है, आप क्या चाहते हैं, क्या बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए या फिर दोस्तों ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या फिर वीवीपैट की जो वो कांग्रेस ने बीच का रास्ता निकाला है वो सबसे बेहतर है। क्योंकि जो बहाना चुनाव आयोग ले रहा है कि हम ख़ास करके
वो नहीं हटा सकते, ईवीएम तो एक बहाना है। तो फिर दोस्तों इस मुद्दे पर तो मान जाना चाहिए चुनाव आयोग को, क्योंकि गिनती होगी तो लोग